जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th की ICSE RS अग्रवाल मैथ की MCQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैंने चैप्टर नंबर 5 की MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 है ये ICSE RS अग्रवाल का। तो MCQ सीरीज है, इसमें मैंने 8 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो देखो वो देख लो, पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है, फिर MCQ सीरीज देखो। अगर MCQ सीरीज भी देखने आए हो तो पहले क्वेश्चन से देखो। इससे सीधा 8वें क्वेश्चन पे अगर आप आ गए हो, आज मैंने 8वां करवाना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे आप आ चुके हो तो आप अभी वापस जाइए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो देखिए फिर आइए। ठीक है, चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए थे, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, पढ़ो एक बार आप लोग इसको अच्छे से। ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप सभी ने क्या करना होता है कि आपने वो वाली फॉर्म देखनी होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो अब हम सारी को एक एक करके चेक करेंगे। देखो जो ये ऐसे दे रखी है, इसमें को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। अब जैसे फर्स्ट है, इसने कहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² - b मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा। ax² + bx + c, ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसने कहा देखो बच्चों ax² + bx + c। अब इसने कहा ये देखो x² ये माइनस से प्लस कुछ भी लगा लो, वो प्लस लगा के b - 2 हो जाएगा ना। √x तो होता ही नहीं है, x होता है, यानी कि a तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, √x तो होता ही नहीं है, x होता है। अब इस पे चलते हैं। अगर हमें कहीं पे मिल गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको टिक कर देंगे, अगले हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम बचेगा। अगर अब डी ऑप्शन में मिल रही है फिर वो आपकी किस्मत है। अब है 2x² - 5x और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो ऐसे मत बता देना कि यहाँ x² है, पहले प्रॉपर बना लो इसको इस तरीके से। ठीक है, तो 2x² - 5x, यहाँ खोल दो -b² a² + b²। a - b होल होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, a कितना x और b कितना 1। अब देखो, अब क्या करो, इस साइड बुला लो इसको, 2x², ये इधर आ जाएगा x² हो जाएगा, फिर -5 इधर ऐसे कैसे, फिर इसको -1 को भी बुला लो और इसको -2x को इधर बुलाओगे तो +2x हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और = 0 आ रही है तो बता देना। 2x² - x², देखो कोफिशिएंट माइनस हो जाते हैं, तो x² - 5x + 2x - 3x और ये -1 = 0। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ax² + bx + c की फॉर्म में है। ये होना बहुत जरूरी है, क्वाड्रेटिक में ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मेरे को पक्का पता है। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की -3 और c की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चल सकते हैं। यस, तो इसका आंसर हो गया b। अब मैं इसके ये c और d चेक ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, b, और ये नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं ये वाला करा देता हूँ, ये 10वां होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। अब वो हमारे लक पे डिपेंड करेगा कि कौन से वाले में आएगा। डी तो नन ऑफ दीज है, चलो कोई बात नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं। ये देखिए x² + 1 2x - 2 - x² + 3। देखो पहला ये है, मैं इधर कर देता हूँ, सारे पार्ट में यहाँ लिख लूंगा। ठीक है बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए देखो x² + 1, ये 9th का a पार्ट में चेक करने जा रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। x² + 1 = 2 - x² + 3। तो x² + 1 ऐसे कैसे, a - b होल स्क्वायर a² प्लस b कौन है x² - 2ab, a कौन है 2, b कौन है x और +3। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, x² से x² कट गया। अरे भाई जब x² यही नहीं है ना, वो उसको चेक ही नहीं करो। जब देखो, जब x² से x² कट गया ना, मतलब जब x² ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ये नहीं है तब भी चल जाएगा, ये है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन जब यही नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से x² ही कट गया,
जब इसको इधर लेके आएगा तो माइनस को हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू से उधर हो तो सेम साइन से काट सकते हैं, इधर आएगा तो माइनस का, इधर साथ साथ हो तो अपोजिट साइन से काट देते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, अगर इक्वल टू से उधर हो तो ऐसे ही काट देते हैं क्योंकि इधर आके उसने माइनस का होना है, ठीक है। समझ आ गया। देखो कितनी आसान चीजें हैं। अब इसका बी पार्ट चेक करते हैं। इसका बी पार्ट है 2x स्क्वायर। देने को तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको सारी चीजें, लेकिन यार नहीं, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा देता हूँ मोस्टली। चलो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3 5 प्लस एक्स 2x माइनस 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे ही रखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 टू द 10x, 5 को इससे 3 माइनस है तो ये 5 3 द 15 और प्लस x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर और x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 है, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर फिर कट गया, ये भी नहीं है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कभी पूरा सोल्व करने लग जाओ, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट इसका कहता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब मेरे को एक चीज बता दो, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला किस किस को आता है? a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला किस किस को आता है? जल्दी बताओ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूले भी आने बहुत जरूरी हैं, सब करा रखा है मैंने, 9th क्लास का मैथ भी स्टार्ट कर रखा है, 10th का भी, आप सब कुछ देख सकते हो, ये सारी चीजें सब करा रखी हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? अब फॉर्मूला लगा दो, ये a की वैल्यू होगी, ये b की, तो एक्स क्यूब ए क्यूब एक्स माइनस ए बी का सॉरी ए माइनस बी का क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x इंटू 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3x और x माइनस 1। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, ठीक है। अभी देखो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 और ये 3x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, बाहर माइनस का तो अंदर प्लस का हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है। अब इधर ले आएंगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारा इधर ले आएंगे, ये प्लस 1, ये इधर आके सारा इक्वल टू से इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, नेगेटिव का तो प्लस का, पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, ये नेगेटिव का था प्लस का, नेगेटिव का तो प्लस का, ये पॉजिटिव का था माइनस का, इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस 3x ऐसे कैसे और ये प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने, ध्यान से देख लो, घबराना नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे कैसे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस फॉर्म में आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है अपने पास सी आंसर है इसके पास, सॉरी अपने पास इसका आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अभी अपने प्यारे सभी प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने बताना है, ये नोट का ध्यान जरूर रखना पेपर में, फटाफट ना पेपर से गलती हो जाती, पेपर में गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो सीधा मतलब कोई सोचता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, नोट पढ़ता नहीं है, इसमें बताना कौन सी नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही होगी वो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नोट पूछा है, ठीक है बच्चों। तो 10 तक हो गए हैं ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, कुछ आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैं वो आपको पक्का अपनाऊंगा, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है। देखो अब सारे करा दूंगा, दिक्कत ना लो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो रूट्स का मतलब होता है, अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने हैं। तो मैंने चार्ट मेथड से बताया, तो मैं आपको चार्ट मेथड से ही बताऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके रूट निकालने हैं। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू। अब मैंने चार्ट मेथड से बता रखा है इसको, तो चार्ट मेथड मेरा ये कहता है कि पहली टर्म जो होती है उसको ऐसे कैसे, ठीक है, और ये लास्ट वाली टर्म जो होती है उसको ऐसे कैसे। और मेरे चार्ट मेथड में ये होता है, देखो अगर प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इससे बच्चे ना माइनस साइन में दिक्कत नहीं आती फिर किसी भी बच्चे को, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें से पहला काम तो ये कर देना कि ये वाला पहला ऐसे कैसे, लास्ट ऐसे, अब लास्ट ऐसे कैसे, अब ये देख लेना माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस साइन का झंझट हो गया खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना होता है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 6 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, तो 4 3 12। नहीं तो आप इस तरीके से फैक्टर से भी कर सकते हो, 4 3 12। बड़ा फैक्टर यहाँ रखना है, छोटा फैक्टर यहाँ रखना है और एक्स इसके साथ चिपका देना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो। अब यहाँ, अब उसके बाद 4 स्टेप कॉमन लेना है। 2x कॉमन आ गया तो ये रह गया x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा x माइनस 2, क्योंकि 3 2 6 होता है ना, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 तो कॉमन बाहर आ गया और 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 2, देखो एक हो गया x माइनस 2, x माइनस 2 ऐसे कॉमन ले लेते हैं, ऐसे सीधा लिख दो, और ये रह गया एक हो गया 2x प्लस 3, ठीक है, x माइनस 2 और 2x प्लस 3। लेकिन हमें तो रूट्स निकालने हैं, जब हमें रूट्स निकालने हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये जाएगा -3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। 2 और -3/2 आंसर ढूंढ लो फटाफट, 11th का B, जल्दी ढूंढो, ठीक है। ये 11th का B, 2 और -3/2, ठीक है। समझ आ रही है ना सभी प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो होमवर्क दे रहा हूँ वो जो सिंपल है वो होमवर्क भी देता जाऊंगा, वो आपने कर भी लेने हैं भाई, ऐसे ऐसे मत करना, नहीं तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको कराऊंगा नहीं फिर ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and 3 एज इट्स रूट्स। अरे रूट्स इसका मतलब ये x की वैल्यू है। अब आपको बहुत सारी इक्वेशन दे दी, अब इसने पूछा कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें 2 भी सेटिस्फाई करे और 3 भी सेटिस्फाई करे, दोनों के दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई करें, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इनको सोल्व करके देख लो, इनको सोल्व करके देख लो, जिसका आंसर 2 और 3 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसके रूट्स है ना, ये इनके रूट है, ये इसके रूट है, ये इसके रूट है, ये इसके रूट है, ठीक है। तो आप एक तरीके से और भी कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो, चलो मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। देखो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये कहता है 2 और 3 किसके रूट हैं। अब इसको सोल्व करके देख लो, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लो क्या इसके रूट है, इसको सोल्व करके देख, मतलब सोल्व करके देख लो क्या ये इसके रूट है। पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, मैं आपको एक बहुत सुंदर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान रखना, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर दोगे प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में। अगर आपको यहाँ पे माइनस प्लस दिखे ना, अगर लिख लो इसको कॉपी में, दिमाग में छाप लो। अगर यहाँ पे मैं पेपर में होता ना, मैं इसका आंसर ए लगा देता बिना कुछ सोचे समझे। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हमेशा माइनस प्लस होता है ना, माइनस प्लस, तो उसके रूट हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ पे अगर माइनस प्लस है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, उसके रूट हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, समझ आया। ये माइनस प्लस है, उसके हमेशा रूट पॉजिटिव में आएंगे, दोनों के दोनों। देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव में है तो ये आंसर आ गया। इसमें नहीं आएंगे, इसमें दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस में आएंगे, ये चीज़ें करते जाओ। इसमें भी नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे, इसमें ही आएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो एक्स वाले के साथ, तो दोनों पॉजिटिव में, तो ये आंसर हो गया। तो इसको आप निकाल के भी देख लो भाई, ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को करके देख लो, जैसे अभी करके दिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर निकाल के देख लो। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे, और माइनस प्लस है तो चार्ट बोलता है माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 6 आए, यानी कि और 5 आए, 3 2 6, 3x2, 3 2 6 हो जाएगा ना। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको पता होगा। यहाँ से x कॉमन आ गया x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो एक आ गया x माइनस 3 और एक आ गया x माइनस 2, देखा। अभी उस साइड जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 3, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये उस साइड जाएगा x इज इक्वल टू 2। देखो कितना ईजी है, बस डरोगे तो फिर डरते रहो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, आसान है ये क्वेश्चंस। ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये रूट मतलब x की वैल्यू है, इसमें से कौन सा इसका, मतलब ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, ये इसका। तो कैसे करोगे बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप। होमवर्क के लिए थोड़ा सा तो दे के जाऊंगा मैं इसको। जल्दी क्या करोगे आप, इस वैल्यू को पुट करके देखोगे, इसको पुट करके देखोगे, इसको पुट करके देखोगे, इसको पुट करके देखोगे।
इक्वल टू में क्या है 0, अगर 0 आ गया तो वो आपका आंसर होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, तो मैं सीधा डी पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको डी पुट करके, वैसे तो होमवर्क के लिए दे देता मैं इसको, लेकिन इसका आंसर डी है तो मैं सीधा डायरेक्ट डी पुट करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें फिर समय वेस्ट हो जाएगा, एक एक वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा तो उससे इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो डी में अपने पास -7/3 यानी कि x की वैल्यू होगी, ये x -7/3 इसका रूट होगा, पुट करके देखते हैं। -7/3 का स्क्वायर प्लस 13, x की वैल्यू है -7/3 प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो गया 3, ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस माइनस माइनस 13 7 91, ठीक है, बटे में 3 और प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरूर आएगा। ये 3 3 9, ये 49 तो 3 पे नहीं कटेगा ना, 49/3 माइनस 91/3 प्लस 14/1, अब 3 आ गए यहाँ, ये 49 माइनस 91 और 3 एलसीएम आ गया ना, अब 14 3 था 42। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 49 और 42 ये देगा अपने पास 91 और माइनस 91 डिवाइड बाई 3, ये तो हो गया 0/3, तो ये हो गया 0। समझ आ गया। तो x इज इक्वल टू -7/3, x इज इक्वल टू -7/3 इसका रूट है, तो इसका अपना आंसर आ गया। एक बार आप भी मैच कर लेना आंसर, 13 का डी आ गया, ठीक है। कोई गलत भी होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है, बता जरूर देना भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14, ठीक है। चलो आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए भाई, तभी मेरा हार्ड वर्क है जो वो वसूल होगा, नहीं तो फिर फिर कोई फायदा नहीं है। इसने कहा x की वैल्यू -1/2 है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बिल्कुल आसान, आपने कुछ नहीं करना, x की जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1/2 रखो और k की वैल्यू निकाल दो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसने कहा x इज इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालो। ऐसे ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। जब मैं भी टेस्ट बनाता हूँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं भाई, ये टीचर को सही अच्छे क्वेश्चन लगते हैं। 3x² प्लस 2kx, x थोड़ा ठीक डाल लूँ, नहीं तो k और x तुम्हें पता नहीं लगेगा क्या है। अब इसने कहा x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14, x इज इक्वल टू -1/2 इसका रूट है, इसका रूट है तो यानी कि x की जगह -1/2 रखेंगे, ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर 2k, जो हो जाएगा -1/2 और -3 इक्वल टू 0। अब 3 ये हो जाएगा 1, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया k इक्वल टू 0, k -3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3/4 माइनस k -3 इक्वल टू 0। अब 3/4 -3, k को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया 3, और ये 4 3 12। अब ये अपने पास आ गया 3 - 12 -9 डिवाइड बाई 4, ये तो पता ही होगा ना, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन उसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा 12 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो -9/4, तो 14 का आंसर आ गया सी। 14 का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, कितना आ चुका है, 14 का आंसर आ चुका है सी, -9/4, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने कैसे करना है, एक बार इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर आज दिख नहीं रहा क्या आपको, ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, देखो ये इसमें कह रहा है कि ax² प्लस इसके इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0। जब इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस b, ये तो ऐसे ही दे दी, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, b भी वही है, ठीक है, और a भी वही है और c भी वही है, तो यही रहेगा ये, तो इसको पुट भी करोगे तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, b² और 4ac उधर चला जाएगा, तो b² डिवाइड बाई 4a, क्योंकि c निकालना है, तो अपने पास आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, b² बाई 4a, 15 का b² बाई 4a, तो b आ गया इसका। तो मैंने 15 तक यहाँ तक रखता हूँ। कितने हैं टोटल क्वेश्चन, 39 है, तो 15 तक मैंने आपको करा दिया प्यारे बच्चों को, ठीक है।
बस ऐसे ही अब चैनल को सपोर्ट करते जाओ, ठीक है। अब 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो भाई जल्दी जल्दी, तो फिर आपके लिए मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो और भी अच्छे तरीके से करेंगे, दिक्कत ना लो, बस आप बता दिया करो मेरे को। अब एक लड़के ने बोला था, अतुल ने, कि उसने बोला था कि सर मेरे एग्जाम है तो ये एमसीक्यू ये रहते हैं तो मेरे को इस चैप्टर के करा दो। देखो मुझे तो आप बताओगे तो पता लगेगा ना, आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं क्या कराना है मेरे को, ठीक है। वैसे एमसीक्यू सारे ही कराने हैं इनके, देखो बहुत सारे हैं तो टाइम तो लगता है भाई, ठीक है। चलो अब आराम से आप देखिए इसे। थैंक यू एवरीवन।